हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे अपॉन और ओवर का यूज़। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एट का यूज़ सिखाया था। आज प्रीपोजिशन अपॉन और ओवर का यूज़ मैं आपको बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। अपॉन अपॉन का हिंदी मीन तो पर ही होता है, लेकिन इसका यूज़ ऊपर एक वस्तु दूसरी पर हो तथा उसे छुएं और ऐसा करने में गति हो, तब हम प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे? अपॉन का यूज करेंगे। यानी एक वस्तु दूसरे पर हो, उसे टच भी करे, लेकिन साथ साथ में क्या हो, उसमें गति हो, तब हम अपॉन का यूज करते हैं। यानी जरूरी है, वस्तु का टच करना तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो उसके ऊपर हो और गति करे, यानी गतिशील हो, तब हम अपॉन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। बिल्ली टेबल पर उछली। यानी बिल्ली टेबल के ऊपर है और वो ऊपर होते हुए वो टच भी कर रही है, टेबल को छू भी रही है, लेकिन उसके ऊपर होते हुए वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो इसलिए मोशन क्या कर रही है? मोशन का मीन सिर्फ ये नहीं कि वो दौड़ रही है, मोशन का मीन वो उछल रही है, गति कर रही है। तो इसलिए पर की इंग्लिश है क्या? ये प्रीपोजिशन पर के लिए यूज किया हमने अपॉन। दूसरा एग्जाम्पल है, ही क्लाइंब्ड अपॉन द वॉल। ही क्लाइंब्ड अपॉन द वॉल, वह दीवार पर चढ़ गया है। वह दीवार पर चढ़ गया, यानी जब वो दीवार पर चढ़ा तो उसने क्या किया? गति की। इसलिए पर के लिए क्या यूज हुआ है यहाँ पर? अपॉन। ही क्लाइंब्ड अपॉन द वॉल, वह दीवार पर चढ़ गया, यहाँ गति की, इसलिए हमने पर की इंग्लिश क्या की? अपॉन। यानी क्लियर हो गया, चीजें ऊपर हो और गति कर रही हो, तब हम पर की प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे? अपॉन यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मीन होता है हमारा ऊपर। अब इस कंडीशन क्या है? एक वस्तु दूसरी के ऊपर से होकर गति करे या स्थिर हो, किंतु छुए नहीं। मतलब एक वस्तु जब दूसरे के ऊपर होती है, चाहे वो उस पर रहकर गति करे यानी मोशन करे, चाहे स्थिर रहे यानी रुकी हुई हो, लेकिन शर्त यह है कि वो उसको टच नहीं करे, यानी छुए नहीं। ऊपर तो हो लेकिन ना मोशन करे, चाहे वो मोशन करे चाहे वो रुकी हुई हो, लेकिन वो उसको छुए नहीं, तब हम ऊपर के लिए क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन ओवर का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, द फैन इज ओवर आवर हेड। पंखा कहाँ है? पंखा हमारे सर के ऊपर है। अब पंखा गति भी करता है, कभी कभी स्थिर भी हो जाता है। जब हम उसे ऑफ करते हैं तो वो स्थिर रहता है, और जब हम उसको ऑन कर देते हैं तो वो राउंड राउंड घूमने लगता है। तब हम, लेकिन होता क्या है, वो हमें टच नहीं करता। शर्त ये है ना, किंतु छुए नहीं, तो हमारे सर को टच नहीं करता। इसलिए ऊपर के लिए क्या इंग्लिश यूज करेंगे हम? ओवर। यहाँ प्रीपोजिशन यूज होगा ओवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एन एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है? एरोप्लेन नगर के ऊपर उड़ रहा था। तो द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी, एरोप्लेन नगर के ऊपर उड़ रहा था। तो ऊपर के लिए क्या आया? यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन यूज किया हमने? ओवर द सिटी। अब वो नगर को टच तो नहीं कर रहा था एरोप्लेन, इसीलिए हमने क्या यूज किया? ओवर का यूज किया। यानी शर्त ये है, चीजें ऊपर हों लेकिन वो टच ना करें, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु टच ना हो, यानी नीचे वाली वस्तु ऊपर वाली वस्तु से टच ना हो। अब चाहे वो ऊपर रहकर गति करे चाहे स्थिर हो, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ लेना। और अपॉन का यूज बता दिया, एक बार और फिर रिपीट कर दे रही हूँ। एक वस्तु दूसरी पर हो तथा उसे छुए और ऐसा करने में गति हो, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और छुए भी, लेकिन शर्त क्या है? गति करे। जब वो गति करेगी तो हम किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन अपॉन का। दूसरा है ओवर। एक वस्तु दूसरी के ऊपर होकर गति करे या फिर स्थिर रहे, लेकिन शर्त क्या है? उसको छुए नहीं। अगर वो उसको छुएगी तब कंडीशन चेंज हो जाएगी, अगर वो उसको नहीं छुएगी तब हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे ओवर। आई होप आपकी समझ में आ गया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू। सी यू टुमारो।